राम 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 नारायण नारायण। यो यो यां यां तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। 21वां श्लोक। जो जो भक्त जिस जिस देवता का श्रद्धा पूर्वक पूजन करना चाहता है, उस देवता के प्रति मैं उसकी श्रद्धा को दृढ़ कर देता हूँ। यो यो याम याम पर टिप्पणी। जैसे यहाँ यो यह याम याम आया है, ऐसे ही 8वें अध्याय के 6ठे श्लोक में यम यम वापि स्मरण भावम आया है। 2 बार यत शब्द का अर्थात यो यो याम याम और यम यम शब्दों का प्रयोग करने का तात्पर्य है कि जैसे मनुष्य उपासना करने में स्वतंत्र है, अर्थात देवताओं की उपासना करे चाहे मेरी उपासना करे, इसमें वह स्वतंत्र है, ऐसे ही अंत काल में स्मरण करने में भी मनुष्य सर्वथा स्वतंत्र है, अर्थात मेरा स्मरण करे चाहे किसी और का स्मरण करे, इसमें वह स्वतंत्र है। व्याख्या। यो यो याम याम तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। जो जो मनुष्य जिस जिस देवता का भक्त होकर श्रद्धा पूर्वक यजन पूजन करना चाहता है, उस मनुष्य की श्रद्धा उस देवता के प्रति मैं अचल कर देता हूँ, दृढ़ कर देता हूँ। वे दूसरों में न लगकर मेरे में ही लग जाएं, ऐसा मैं नहीं करता। यद्यपि उन देवताओं में लगने से कामना के कारण उनका कल्याण नहीं होता, फिर भी मैं उनको उनमें लगा देता हूँ। तो जो मेरे में श्रद्धा प्रेम रखते हैं, अपना कल्याण करना चाहते हैं, उनकी श्रद्धा को मैं अपने प्रति दृढ़ कैसे नहीं करूँगा, अर्थात अवश्य करूँगा। कारण कि मैं प्राणी मात्र का सुहृद हूँ, सुहृदम सर्वभूतानाम। इस पर यह शंका होती है कि आप सबकी श्रद्धा अपने में ही दृढ़ क्यों नहीं करते। इस पर भगवान मानो यह कहते हैं कि अगर मैं सबकी श्रद्धा को अपने प्रति दृढ़ करूंगा तो मनुष्य जन्म की स्वतंत्रता सार्थकता ही कहाँ रही, तथा मेरी स्वार्थपरता का त्याग कहाँ हुआ। अगर लोगों को अपने में ही लगाने का मेरा आग्रह रहे तो यह कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ऐसा बर्ताव तो दुनिया के सभी स्वार्थी जीवों का स्वाभाविक होता है। अतः मैं इस स्वार्थपरता को मिटाकर ऐसा स्वभाव सिखाना चाहता हूँ कि कोई भी मनुष्य पक्षपात करके दूसरों से केवल अपनी पूजा प्रतिष्ठा करवाने में ही न लगा रहे और किसी को पराधीन न बनाए। अब दूसरी शंका यह होती है कि आप उनकी श्रद्धा को उन देवताओं के प्रति दृढ़ कर देते हैं, इससे आपकी साधुता तो सिद्ध हो गई, पर उन जीवों का तो आपसे विमुख होने से अहित ही हुआ। इसका समाधान यह है कि अगर मैं उनकी श्रद्धा को दूसरों से हटाकर अपने में लगाने का भाव रखूंगा तो उनकी मेरे में अश्रद्धा हो जाएगी, परंतु अगर मैं अपने में लगाने का भाव नहीं रखूंगा और उनको स्वतंत्रता दूंगा तो उस स्वतंत्रता को पाने वालों में जो बुद्धिमान होंगे वे मेरे में इस बर्ताव को देखकर मेरी तरफ ही आकृष्ट होंगे। अतः उनके उद्धार का यही तरीका बढ़िया है। अब तीसरी शंका यह होती है कि जब आप स्वयं उनकी श्रद्धा को दूसरों में दृढ़ कर देते हैं तो फिर उस श्रद्धा को कोई मिटा ही नहीं सकता, फिर तो उनका पतन ही होता चला जाएगा। इसका समाधान यह है कि मैं उनकी श्रद्धा को देवताओं के प्रति ही दृढ़ करता हूँ, दूसरों के प्रति नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं तो उनकी इच्छा के अनुसार ही उनकी श्रद्धा को दृढ़ करता हूँ और अपनी इच्छा को बदलने में मनुष्य स्वतंत्र है, योग्य है। इच्छा को बदलने में वे परवश, निर्बल और अयोग्य नहीं है। अगर इच्छा को बदलने में वे परवश होते
तो फिर मनुष्य जन्म की महिमा ही कहाँ रही। और इच्छा का त्याग, कामना का त्याग करने की आज्ञा भी मैं कैसे दे सकता था। जही शत्रुम महाबाहो काम रूपम दुरासदम। परिशिष्ट भाव। प्रायः मनुष्य दूसरे मनुष्यों को अपनी तरफ लगाना चाहते हैं, अपना शिष्य या दास बनाना चाहते हैं, अपने संप्रदाय में लाना चाहते हैं, अपने में श्रद्धा करवाना चाहते हैं, अपना पूजन आदर मान सम्मान करवाना चाहते हैं, अपनी बात मनवाना चाहते हैं। परंतु भगवान सर्वोपरि होते हुए भी किसी को अपने अधीन नहीं बनाते। प्रत्युत जो जहाँ श्रद्धा रखता है उसकी श्रद्धा को वहीं दृढ़ कर देते हैं। यह भगवान की कितनी उदारता है, निष्पक्षता है। भगवान की दृष्टि में सब कुछ उनका ही स्वरूप है। मत्तः परतरम नान्यत किंचिद अस्ति। इसलिए भगवान में किसी के प्रति किंचित मात्र भी पक्षपात नहीं है। परंतु भगवान का यह पक्षपात रहित स्वभाव सहज ही समझ में नहीं आता, प्रत्युत गहरा विचार करने से ही समझ में आता है। अगर यह स्वभाव किसी की समझ में आ जाए तो वह भगवान का भक्त हो जाएगा। उमा राम सुभाव जेहि जाना, ताहि भजनु तजि भाव न आना। स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत। दूसरे को अपना दास वही बनाता है जिसमें कोई कमी है। भगवान में कोई कमी है ही नहीं, इसलिए वे अपनी तरफ से किसी को अपना दास अधीन कैसे बना सकते हैं। परंतु कोई उनका दास बनना चाहे तो वे मना नहीं करते और दयापूर्वक उसको दास स्वीकार कर लेते हैं। यह उनकी विशेष उदारता है। जैसे छोटे से बालक को देखकर कोई व्यक्ति रीझ जाता है तो इसका अर्थ यह नहीं है कि उस बालक से उसका कोई स्वार्थ भाव है। ऐसे ही जो भगवान का दास बनता है उसके सरल भाव से भगवान रीझ जाते हैं। मोरे अधिक दास पर प्रीति। गीता के 18वें अध्याय में जब भगवान के द्वारा यथेच्छसि तथा कुरु सुनकर अर्जुन घबरा गए, तब भगवान दया परवश होकर अर्जुन से बोले कि तू मेरी शरण में आ जा, मामेकम शरणम व्रज। परंतु ऐसा कहने से पहले भगवान ने कहा कि यह सबसे अत्यंत गोपनीय बात है और बाद में भी कहा कि इसे हर किसी को मत कहना। इससे सिद्ध होता है कि दूसरे को अपना दास बनाने की नियत न होने पर भी अगर कोई दूसरा सहारा न मिलने पर मनुष्य घबरा जाए और उनका दास बनना चाहे तो भगवान दया परवश होकर उसको स्वीकार कर लेते हैं। तात्पर्य यह हुआ कि जो किसी देवता पर श्रद्धा रखता है उसकी श्रद्धा को भगवान उस देवता में दृढ़ कर देते हैं और जो भगवान पर श्रद्धा रखता है उसकी श्रद्धा को भगवान अपने में दृढ़ कर दें, इसमें संदेह ही क्या है। कारण कि भगवान की दृष्टि भक्त के हित के लिए होती है, अपने स्वार्थ के लिए नहीं।